ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है यहां पर, आप सभी लोग जो मैंने पहले प्रेडिक्शन दिया था उस पर अपडेट भी लेकर आया हूं, और साथ में जून जुलाई और अगस्त में क्या मेजर घटनाएं घटित होने वाली हैं इसको भी आपको नोट करना है। देखिए, रेड अलर्ट का टाइम अभी भी चल रहा है। बार बार मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, 26 मई तक रेड अलर्ट है, जिसको एक्सटेंड करके 3 जून तक मैंने डेट बढ़ाया है। 3 जून तक रेड अलर्ट चलता रहेगा और इसमें कोविड के जो केसेस हैं वो लगातार अभी बढ़ रहे हैं। इसका जो पीक होगा 6 मई से लेके 15 मई के बीच का जो इसका पीक होगा, और उसके बाद धीरे धीरे 26 मई से या 3 जून से ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भारत के सापेक्ष ही ये घटना जो मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन भारत के सापेक्ष में है और पूर्ण रूप से मेदिनी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है ये। अब आगे क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है, इससे पहले एक और अपडेट है सिल्वर पे। सिल्वर ने 70,000 का लेवल भी टच किया और यहाँ पर सिल्वर से रिलेटेड जो प्रेडिक्शन दी गई थी वो भी सत्य हुई है, और अभी ये रेट और आगे जा सकता है। अभी आपको वेट करना चाहिए, और डिस्क्लेमर हमेशा, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, आपके पैसे के नुकसान होने की संभावना होती है, इसलिए डिस्क्लेमर में हमेशा मैं बताता हूँ जब भी आप इसमें कमोडिटी में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका खुद का रिस्क होगा, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, केवल मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। दूसरा, शेयर मार्केट में भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। हर डिप पे लोग बाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो किसी दिन मार्केट निफ्टी या सेंसेक्स बहुत तगड़ा नीचे चला जाए और एक ही 2 दिन के अंदर टारगेट को पूरा कंप्लीट कर ले। ऐसा भी चार्ट में 26 मई तक मैं देख पा रहा हूँ, अधिक से अधिक 3 जून तक मैं देख पा रहा हूँ। तो ये जून में और मई में जो होने वाली घटनाएं थी, जो पहले प्रेडिक्शन दी गई थी, उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। अब आगे क्या होने वाला है, विशेष रूप से 26 मई को चंद्र ग्रहण, 10 जून को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट बड़े ग्रह जो होंगे वक्री होंगे, वो पूरा किस तरीके से प्रभाव डालेंगे उस पर हम लोग समझते हैं। देखिए, ये कोविड की महामारी जुलाई अगस्त इसमें धीरे धीरे ये कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार पुनः जैसे लाइफ चल रही थी वो स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ, लेकिन स्टार्ट हो जाएगी चलना। जिस तरीके से अभी और 3 जून तक का जो टाइम है काफ़ी क्रिटिकल है, उसके बाद ये धीरे धीरे चीज़ें फेवर में आती रहेंगी और आम इंसान को यहाँ पर राहत मिलेगा। ये पहली प्रेडिक्शन है जो कि जुलाई अगस्त में होना है। दूसरा, देखिए, जुलाई अगस्त का ही वो महीना होगा जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कुंडली प्रबलतम योग में जाएगी और बहुत ही जगह पर इनका वर्चस्व बढ़ेगा, और कई जगह जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी उसमें स्टेबिलिटी होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चीज़ें आ जाएंगी। ऐसा चार्ट पे पूरे तरीके से क्लियर है। 5 राज्यों के चुनाव के लिए ऑलरेडी मई वाली भविष्यवाणी में इसको ऐड कर दिया है, इसलिए यहाँ पर इसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। कुछ बड़े भूकंप जो कि बेसिकली मैं डेट भी आपको बता रहा हूँ, 14 मई, 21 मई, 2 जून, 17 जून, 28 जून और 7 जुलाई, ये डेट कुछ मैं कैलकुलेट करके आया हूँ, जिसमें मेजर अर्थक्वेक, आपने देखा होगा कई दिनों से कहीं पर भी भूकंप की घटनाएं नहीं आ रही हैं। अब भूकंप की घटनाएं स्टार्ट हो जाएंगी और ये कुछ मेजर भूकंप होगा। आज भी ग्लेशियर फटा है, आपने देखा है, तो ये प्राकृतिक आपदाओं का क्रम अभी भी जारी है। कुछ चीज़ों में निश्चित रूप से देखा जाए तो जो आने वाला टाइम रहेगा
जुलाई, अगस्त रिलैक्सेशन देने वाला होगा। कुल मिलाकर एक वर्ड में कहा जाए तो रिलैक्स्ड करने वाला समय होगा। जितना भयानक कंडीशन अभी चल रहा है उतनी ही तेजी से ये कम भी होगा, और वो टाइम जो रहेगा इसमें प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप का आना तो निश्चित रूप से फिक्स्ड है। और ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ये जो बड़े भूकंप की बात मैं कर रहा हूँ वो भारत में, पूरे भारत के रिस्पेक्ट में या भारत के आसपास के राज्यों में प्रबलतम आएगा। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया है, जैसे अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया है, वो उसका भारत से जो अटैचमेंट हो जाता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत का जो बेल्ट है गुजरात वाला, ये बड़ी तेज़ी से प्रभावित होगा। और साथ में नॉर्थ ईस्ट में जो है पूरा बिहार आप कर लीजिए, पूरे आसाम की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल, ये वाला साइड काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होगा। इसके अलावा जो मेजर चीज़ें होंगी जुलाई और अगस्त में, बेसिकली जुलाई अगस्त में दो चीज़ें आप नोट कर लीजिए जो कि होना है। जो दो इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटित होने वाली इस साल, वो बाढ़ की, पहले तो अभी कोविड से लड़ रहे थे, लड़ ही रहे हैं इस समय, और अब बाढ़ या आप कहा जाए जल प्रलय। तो जल प्रलय निश्चित रूप से मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त तक आप देखिएगा चारों तरफ पानी पानी पानी, और अभी हमें उस लड़ाई से भी जीतना है। कोविड का खतरा निश्चित रूप से थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जल प्रलय की जो बात है वो अभी इसी मंथ में स्टार्ट होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, ये जो जल प्रलय होगा वो समस्त जगह पर नहीं होगा। कुछ जहाँ पर जनरली फ्लड्स आते रहते हैं, नदियों का जल स्तर बढ़ता है, उसके आसपास में ये रहेगा, लेकिन रिकॉर्ड रहेगा। मतलब इतने ज़्यादा पानी बढ़ेंगे इस बार कि एक प्रकार से जल प्रलय करके ही आप हर जगह सुनिएगा, हाहाकार मचा रहेगा, और प्राकृतिक आपदाओं का भी ये क्रम जारी रहेगा। लेकिन कोविड से रिलैक्सेशन आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और साथ में जो मानसिक तनाव हम लोग इस समय गुजर रहे हैं जिस तरीके से, उससे हमें आने वाले समय में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये था पूरा अप्रैल, मतलब मई से लेके पूरा अगस्त तक का जो टाइमिंग है वो कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।